जैसे 22 तारीख यानी कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, जैसे जैसे वो नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं की सियासी बयानबाजियों का दौर तेज होता जा रहा है। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर विपक्ष के नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये सभी नेता इंडी गठबंधन के हैं। ये पूरा देश एक तरफ राम भक्ति में डूबा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि ये माहौल इंडी के नेताओं को शायद चुभ रहा हो, ऐसा इन्हें पसंद नहीं आ रहा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह है आपको हम पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे। फिलहाल इन 6 तस्वीरों को आप देख लीजिए। ये सभी वो नेता हैं जिनकी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है और इन दिनों इन सभी के निशाने पर है अयोध्या, रामलला और राम का भव्य मंदिर। एक एक करके जिस तरह से तमाम नेताओं के जो बयान सामने आ रखे हैं अयोध्या को लेकर, मंदिर को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, वो अपने आप में हैरान कर देते हैं और ये कहीं ना कहीं कुंठा और जहर घोलने वाले बयान नजर आते हैं। आइए सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। दरअसल ये वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिसके पहले रामचरितमानस पर सवाल खड़े करते रखे हैं, हिंदू धर्म पर सवाल खड़े करते रखे हैं और अब उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो न सिर्फ हैरान बल्कि शर्मनाक है। कार सेवकों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो कार सेवक हैं वो अराजक तत्व थे, अराजक तत्वों पर गोलियां चलाई गई थी। इतना ही नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो ये तक कह दिया कि अमन और संविधान की रक्षा के लिए मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। सुना, दरअसल ये स्वामी प्रसाद मौर्य इस दौरान जब राम मंदिर को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो किस तरह से उनके शब्द, जहरीले शब्द नजर आए। उन्होंने कार सेवकों को, उन कार सेवकों को जिन्होंने इस आंदोलन में लाखों कार सेवकों ने अपनी जान की आहुति दी, उन्हें अराजक तत्व कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक बार फिर से सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये विवादित बयान। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। तो सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया, मुलायम सरकार ने कर्तव्य निभाया और असामाजिक तत्वों पर गोलियां बरसाई। हजारों वहां पर जो कार सेवक थे उनकी हत्या हुई, ये कहना है आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य का। लेकिन सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि चाहे ममता बनर्जी हो या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनके भी बयान सामने आए। वो बयान भी आपको सुनाते हैं जो राम मंदिर को लेकर इन दिनों खूब सियासी रोटियां भी सेक रही हैं। सुनिए। हमारा रास्ता धर्म का नहीं है, हमारा रास्ता है समाजवादियों का गैर बराबरी दूर करने का। सर, विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा में आपको निमंत्रण मिला है। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। हमारे व्यवहार में यही माना जाता है जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। सर, आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान है। কালকে আমায় জিজ্ঞেস করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে কথা বলে, একতার কথা বলে। আপনারা করছেন, করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের কাছে শপথ করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে
করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। तो आपने सुना, एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, दोनों ही बड़े चेहरे हैं खासतौर से अपने अपने राजनीतिक दलों के और इंडिया अलायंस के भी। इसी बीच जिस तरह से एक के बाद एक विवादित बयान सामने आए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर बड़ा बयान और बड़ी प्रतिक्रिया दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के लिए कहा है कि अखिलेश यादव को इलाज कराने की जरूरत है। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का दिमाग सही नहीं है, उन्हें इलाज कराना चाहिए। आपको अगर निमंत्रण मिलेगा तब हम जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने कह दिया है, उन्हें निमंत्रण भेजा गया, लेकिन अब वो कह रहे हैं अगर भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। अब उनको हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका दिमाग ही नहीं सही है, वो भगवान को अगर दूसरे रूप में देखते हैं, को भगवान जी का मंदिर बन रहा है, भगवान जी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 500 साल बाद होने जा रही है, उनको डर लग रहा है कि कमल के फूल का मंदिर बन रहा है, उनको लग रहा है भाजपा का मंदिर बन रहा है, तो रामलला का मंदिर हर राम भक्त का है, हर राष्ट्र भक्त का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। हिंदू भगवान के रूप में पूजते हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं। यहाँ कोई भेद नहीं है। वोट की घटिया राजनीति करने वाले, तो वोट की घटिया राजनीति करने का आरोप जो है केशव प्रसाद मौर्य ने लगाया है इन तमाम विपक्ष के नेताओं पर। अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवक को लेकर जिस तरह से बयान दिया, अब उस पर राजू दास ने जवाब दिया है। समाज में जहर घोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका कहना है। राजू दास महंत हैं हनुमानगढ़ी की, उनकी तरफ से अब यह बयान सामने आया। अब जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये पूरा बयान सामने आया, उस पर प्रतिक्रिया सामने आई, सुनिए। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसके बयान से सनातनियों में आहत दुख है कि सनातनियों की इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। शांतिपूर्वक अयोध्या का मंदिर का निर्माण और इनको जलन, क्योंकि ये बाबर के पैरोकार हैं, बाबर के वंशज हैं, इनको लगता है कि हाय बाबरी हाय बाबरी हाय बाबरी, कैसे अयोध्या में शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको देखते हुए पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। इसके नाते ये बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा जो बयान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से, बार बार ऐसा बयान देना और उसके बाद आपका यह कह देना कि उनका निजी बयान हो सकता है, यह समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, तो तत्काल नैतिकता के तौर पर समाजवादी पार्टी से इसको बाहर का रास्ता दिखाइए। नहीं तो जिस प्रकार से इनका बयान है, आने वाले दिनों में आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो महंत राजू दास को भी आपने सुना। आप सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे साथी इस समय जुड़ रहे हैं मनीष यादव ज्यादा जानकारी के साथ में। मनीष, जैसे जैसे नजदीक आ रही है तारीख प्राण प्रतिष्ठा की, बयानबाजियों की रफ्तार और बयानबाजियों की तीव्रता और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के बयान। अब कुल मिलाकर इंडी गठबंधन के बड़े चेहरा गिरते नजर आते हैं। देखिए, बिल्कुल नैना, पूरा माहौल राममय है। ऐसे में अपनी राजनीति बचाने की कोशिश और सॉफ्ट हिंदू तक चलने का इरादा भी, दोनों को साथ लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आगे बढ़ा दिया गया है, उनको भी मूक सहमति दे दी गई है, और अखिलेश यादव गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। तो मुश्किल और पेशोपस में अखिलेश यादव हैं, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। इस तरह से जहरीले बयान दिए जा रहे हैं ताकि तुष्टीकरण की जो राजनीति जो समाजवादी पार्टी की स्थापना के दौर से लगातार होती आ रही है, जिसके दम पर सूबे में समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत की, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। 2016 में कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी नैना, तब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, और उसी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाना बहुत जरूरी था, राम भक्तों पर गोली चलाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कानून की रक्षा का सवाल था। तो अपने तरीके से चीजों को जस्टिफाई करने की जो कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से हो रही है, वो किसी
जो धर्म विशेष के लोगों को अपने साथ जोड़े रखने की कवायद का हिस्सा है, उनको खुश बिल्कुल। करने लेकिन की मनीष, रणनीति स्वामी का हिस्सा प्रसाद है। मौर्य की इस तरह के बयान लगातार हम देखते हैं कैसे मुश्किलें ना सिर्फ उनकी बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी की बढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही नेता नहीं, बल्कि बयानबाजी में तो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी पीछे नहीं है। बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से बयान दे दिया है, नफरतवादियों के मंदिर में आखिर मैं क्यों जाऊं। सोचिए जरा, श्री राम के मंदिर को वो नफरतवादियों का मंदिर बताते हैं। क्या कहना है चंद्रशेखर का, पहले सुनिए। प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का व्यवसाय जो करने वाले लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, उनके धंधे पर चोट कर रहा हूं। राजनीतिक रूप से बेच रहे हो तुम भगवान जी को। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। भाई, जब हम में तुम में खरे खम में भगवान जी व्याप्त हैं, तो मंदिरों को तिजारत का स्थल क्यों बनाते हो, धंधा का स्थल क्यों बनाते हो। मेरा ये मानना है कि सबरी के जूठे बेर खाने वाले और अहिल्या के तारनहार प्रभु श्री राम जी का मैं भक्त हूं, कोई संकोच में मत रहिए। और जो परोसे जा रहे हैं ये बहुत दुखद है। तो आपने सुना यहाँ पर किस तरह से बिहार के मंत्री का ये बयान था। राम मंदिर पर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मंदिर से आखिर कितने आईएएस बनेंगे। फतेह बहादुर सिंह ने कहा है, मंदिर से कितने डॉक्टर तैयार होंगे। देश में शिक्षा की जरूरत है, मंदिर की नहीं। आपको बता दें, इसके पहले भी वो इसी तरह की बात को दोहरा चुके थे। मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, कितने प्रोफेसर बनेंगे, बताओ ना। मंदिर तो सर अपनी आस्था का प्रतीक है ना सर, हमारे और हमारे देवता के बीच में। बोल रहा हूँ, जिसको जिन चीज में आस्था है जी, उस चीज में आस्था रखे। हमारा आस्था जो है वो शिक्षा के मंदिरों में है, हम शिक्षा के मंदिर में आस्था रखते हैं। और मैं पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करता हूं, मैं अपील करता हूं कि 22 जनवरी को पूरे देशवासी और प्लस जो हमारा बिहार सरकार लाखों पुजारियों को जो नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, जो शिक्षा के मंदिर का पुजारी है, उस सभी पुजारियों से मैं आग्रह करता हूं कि 22 जनवरी को सभी शिक्षा के मंदिरों में मोमबत्ती जलाकर प्रकाशित करने का काम करेंगे। तो सर, ये वो बिहार के मंत्री हैं, वो बिहार के नेता हैं जहां पर अभी भी शिक्षा के लिहाज से बिहार में काफी पीछे कहीं ना कहीं नजर आता है और बेरोजगारी चरम पर है। बहरहाल, आपने आरजेडी के नेताओं को सुना, आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुना, लेकिन राम मंदिर पर जो कांग्रेस नेता है इमरान मसूद, वो भी जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर जाने के लिए मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं है। मंदिर जाने के लिए आखिर कौन निमंत्रण भेजता है? पहले तो मेरी समझ में निमंत्रण का नहीं आता। भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा भाई? भगवान तो बुलाते हैं, भगवान के घर निमंत्रण थोड़ी आता है। भगवान तो बुलाने वाले हैं। और जिनकी राम चंद्र जी के प्रति आस्था है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर राजनीति है। भगवान राम जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है, और जिसकी उनमें आस्था है उनको मंदिर के निर्माण में या मंदिर में जाना चाहिए। जो जाना चाहे उसमें कोई वो थोड़ी ना है कि इसके ऊपर चर्चा हो। मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? कोई भी पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं कि निमंत्रण आ रहा है भाई। और कौन निमंत्रण दे रहा है? आप हो कौन निमंत्रण जो दे रहे हो? आप हो कौन? भगवान थोड़ी ना हो भाई।